श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 43 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। और ये अभियान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य करने में संलग्न हैं। सरल संस्कृत भाषा और शास्त्रीय संस्कृत दोनों प्रकार की संस्कृत भाषा को हम जन जन तक ले जाने के लिए कृत संकल्प हुए हैं। और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई कार्य नहीं हो सकता। हम बार बार आपसे कहते हैं कि निःशुल्क संचालित होता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी से कोई निश्चित शुल्क नहीं लिया जाता, किसी से कोई शुल्क रूप में, फीस रूप में कोई डिमांड नहीं की जाती। सबके लिए संस्कृत भाषा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए दरवाजे हमने खोल के रखे हुए हैं। कोई निर्धन व्यक्ति भी आए वो भी पढ़ ले, कोई सामर्थ्यवान आए वो भी पढ़ ले। किसी से पूछा नहीं जाता कि भाई आपके पास में फीस है कि नहीं है तो पढ़ाएंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे, और इतनी फीस लेंगे पढ़ाने की। नहीं, कोई भी आए, इस चैनल पर हमने सभी प्रकार के कोर्स तैयार कर दिए हैं, कर रहे हैं। कोई भी आए पढ़ने का इच्छुक, पढ़ना आरंभ कर दे। उसे शुल्क नहीं पूछना, फीस नहीं पूछनी। कोई भी आपको जानकारी रूपी सहयोग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। सबके लिए आपको निःशुल्क ही जानकारी दी जाती है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। परंतु मित्रों, इस कार्य को संचालित करने के लिए धन व्यय होता है। हम कोई जॉब नहीं करते, हम कहीं स्कूल कॉलेज या कहीं पर सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं करते। हम केवल सारे दिन यही कार्य करते हैं और इस कार्य में हमको कोई सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलती और कोई फीस का पैसा भी नहीं आता। आप सभी का हमें सहयोग मिलता है थोड़ा थोड़ा। जो जितने सामर्थ्यवान हमारे लोग हैं, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए, पढ़ने वाले पाठक पाठिकाएं, वो अपने सामर्थ्य से हमें सहयोग करते हैं। कभी सहयोग कम भी पड़ जाता है हमें व्यवस्था को चलाने के लिए। भाई पैसा तो चाहिए ही। हम भी भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, कहीं पर तो रहते ही हैं। अच्छे मकान में नहीं तो सामान्य मकान में तो रहना ही पड़ता है। वहीं पर ये व्यवस्थाएं सारी चलानी पड़ती हैं और भी लोगों का सहयोग लेना पड़ता है कार्य में। तो सबको संचालित करने में धन व्यय होता है।
ये इस बात को हर कोई जानता है। ठीक है, तो मित्रों आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइए। 1 रुपए से लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको ये नहीं देखना कि जी मैं तो इतना ही पढ़ रहा हूं, मैं तो इतना ही सहयोग दूंगा, नहीं। आप पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे, आपके पास में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से आप इस अभियान में सहयोग कीजिए, क्योंकि जो सामर्थ्यवान नहीं है वो भी आपके सामर्थ्य से संस्कृत भाषा से जुड़ जाएंगे। यही होता है सामाजिक कार्य करने में, सामर्थ्यवान लोगों के सहयोग से असामर्थ्यवान लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसा ही ये कार्य है, आप सभी सामर्थ्यवान लोगों के माध्यम से हम असामर्थ्यवान लोगों के बीच में और सामर्थ्यवान लोगों के बीच, दोनों प्रकार के लोगों के बीच में संस्कृत भाषा को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं। तो आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि यदि आपका सहयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है, व्यवस्था चलाने में हमें परेशानी आती है, तो हमारा मन उधर बट जाता है कि हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी, कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपना निरंतर सहयोग देते रहिएगा। हम एकदम निश्चिंत होकर के इस संस्कृत विद्या के दान में लगे रहें। जो आपका कर्तव्य है आप पूर्ण कीजिएगा, हमारा कर्तव्य है हम पूरा कर रहे हैं। चलिएगा, तो मित्रों आप इसमें अभियान में सहयोगी अवश्य बनिएगा। ठीक है, प्रति माह अपना दीजिएगा, बिना रोके किसी को पूछना नहीं है आपको। आप सहयोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए दान कर रहे हैं। विद्या से श्रेष्ठ संसार में कोई भी कार्य नहीं होता, और वो भी ऋषियों की, मुनियों की, वेदों की, उपनिषदों की विद्या। उस विद्या के लिए आप दान कर रहे हैं, तो आपका दान संसार के सर्वश्रेष्ठ कार्य में लग रहा है, और सर्वश्रेष्ठ कार्य में लगा हुआ आपका दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होगा। ये ध्यान रखेंगे। यदि कहीं गलत जगह हम कोई दान देते हैं तो उसका परिणाम भी हमको गलत मिलता है, दुख रूप में मिलता है। हम अच्छे कार्य के लिए कहीं दान देते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमें उसका फल भी सुखद रूप होता है, सुख रूप में मिलता है, शांति रूप में मिलता है, जीवन के कल्याण हेतु मिलता है। तो आप इसमें भरपूर सहयोग दीजिएगा। ठीक है, हम सहयोग मांगना पड़ता है, बिना मांगे कैसे कार्य चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये अकाउंट डिटेल दे दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है। और अपना सहयोग भेज करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सूचना दें। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया आपको 9582104261। ठीक है, और सरलता से आप अपना सहयोग प्रदान कर सके, इसलिए आपके समक्ष हम ये QR कोड प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप स्कैन करके अपना सहयोग अवश्य दें। ठीक है, प्रति माह भेजते रहें। कोई महीने की आप अपने हिसाब से कोई निश्चय, एक निश्चित तारीख, तिथि, डेट बना लीजिएगा, उसी डेट को भेज दीजिएगा। ठीक है, ऐसा हम आपको निश्चित नहीं करेंगे कि भाई इसी डेट को देना है, नहीं, आपका सहयोग आपके अनुकूलता से आप प्रदान करते रहें। ठीक है, चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, प्रशंसायाम रूपम, यहीं तक पढ़ाया था आपको, प्रशंसायाम रूपम। चलिएगा, अब आ रहा है आगे का हमारा सूत्र है 5367। चलिए, ईषद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीयरः पदच्छेदः
ईषद समाप्तौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम कल्पदेश्य देशीयरः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम। समासः न समाप्ति असमाप्ति नहीं तत्पुरुष। ये नहीं तत्पुरुष हो गया। न समाप्ति असमाप्ति, समाप्ति का अर्थ यहां पर समाप्त है। ईषच्चासावसमाप्तिश्च ईषद समाप्ति तस्याम ईषद समाप्तौ कर्म धारय तत्पुरुषः। और कहते हैं असमाप्ति, वो असमाप्ति कैसी? ईषत, ईषत में थोड़ी, वही असमाप्ति है और वही थोड़ी है। तो इन ईषद का और असमाप्ति का क्या समास कर दिया फिर बाद में? कर्मधारय तत्पुरुषः। ठीक है, आइएगा अभी देख लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। कल्पब इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो इसमें इतरेतर द्वंद्व कल्पच देश्यश्च देशीयरश्च देशीयर्च ऐसा होगा। ठीक है, देशीयर्च कल्पब देश्य देशीयरः, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है तिंगः तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च। ठीक है, अब यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि समाप्ति क्या है? पदार्थानाम संपूर्णता समाप्ति है। पदार्थों की संपूर्णता माने पूर्ण रूप से होना ही क्या है? समाप्ति होती है। माने पदार्थों का संपूर्ण हो जाना ही उनकी समाप्ति है। ठीक है, जैसे 100 की समाप्ति कब होगी? जब 100 पूरे हो जाएं। ठीक है, 100 की पूर्णता कब होगी? जब 100वां आ जाए उसमें, या 100 हो जाए। और स्तोकेन संपूर्णता ईषद समाप्ति ही। और कहते हैं थोड़े से असंपूर्णता, थोड़े से मैं स्तोकेन माने थोड़ा कम है अभी संपूर्ण होने में, असंपूर्ण होने में। असंपूर्ण में थोड़ा कम, तो स्तोकेन असंपूर्णता ईषद समाप्ति तस्याम, ये उसको दिखा दिया। ठीक है, तो अभी उदाहरण में पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अर्थ ईषद समाप्तावर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च कल्पदेश्य देशीयर इत्येते प्रत्यया भवन्ति। कहते हैं ईषद असमाप्ति, देखिएगा, समाप्ति माने संपूर्णता, असमाप्ति माने असंपूर्णता। माने असंपूर्ण कैसा? असंपूर्ण थोड़ा असंपूर्ण है, थोड़ा और हो जाए तो पूरा हो जाए, ये अर्थ है वास्तव में। और असंपूर्ण किस कारण से? थोड़ा बचा है इसलिए। तो इस अर्थ में ईषद असमाप्ति अर्थ में माने थोड़ा कम, वास्तव में ये अर्थ निकल के आता है थोड़ा कम, माने अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा कम है। इस अर्थ में वर्तमान कोई शब्द है, पहले से वर्तमान उस अर्थ में शब्द है, उस अर्थ में वर्तमान शब्द से क्या हो जाते? 3 प्रत्यय हो जाते हैं। एक कल्पप हो जाता है, एक देश्य और देशीय, ये 3 प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, आइएगा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ईषद समाप्तः माने किंचिद न्यूनः पटुः पटुकल्पः, थोड़ा सा कम पटु, अभी पूरा चालाक नहीं हुआ, माने असंपूर्ण है। पटुता की असंपूर्णता है, माने पूरा संपूर्ण पटु नहीं, चालक नहीं है, परंतु कितना? ईषद में थोड़ा सा अभी असंपूर्ण पटु है, थोड़ा कम पटु है, थोड़ा सा और हो जाए पूरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो किंचित न्यूना पटु पटुकल्पः। अब देखिएगा, पटु शब्द से पटुसु और कल्प प्रत्यय, कल्प का कल्प बचता पटुकल्पः।
ऐसे ही पटुदेशीय, ये देश प्रत्यय हो गया, ठीक है, कोई और पटुदेशीय, पटुदेशीय का भी अर्थ है थोड़ा सा कम पटु, पूरा चालाक नहीं है, थोड़ा कम चालाक है। ऐसे मृदुकल्पा, मृदुदेश्या, मृदुदेशीय, थोड़ा सा मृदु होने में, भाई पूरा मृदु नहीं है, पूरा एकदम कोमल नहीं है, थोड़ा सा कठोर है, हल्का सा, पूरा कोमल नहीं है, ठीक है। तो किंचित न्यूनः मृदुः मृदुकल्पः मृदुदेश्या मृदुदेशीयः। तिङंत से, प्राकृतिक से भी हो, तिङंत से भी होता है। तो पचति कल्पम पचति देश्यम पचति देशीयम। पचति देशीयम का अर्थ है कि पकाता है, पकाता है, पूरी तरह से नहीं पकाता भी, ठीक है, या पूरी तरह से कोई पदार्थ नहीं पकता भी, थोड़ा कच्चा है, या पकाने वाला पूरा नहीं पकाता, थोड़ा कमी है अभी पूरा पकने में। तो पचति कल्पम और पचति देश्यम और पचति देशीयम, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर आते हैं भाई, देखिएगा ये बात आप समझ लीजिएगा अब कि ईषद समाप्ता वर्ते वर्तमानात् प्रातिपदिक, ये कह रहे हैं माने थोड़ा सा कम इस अर्थ में पहले से ही वर्तमान प्रातिपदिक हो या तिङंत हो, उसी अर्थ को बताने के लिए होता है। देखिएगा यहां पर लीजिएगा, पटु शब्द है, क्या है, पटु, समझ लीजिएगा, माने अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से प्रत्यय क्या करता है, पटु शब्द है। पटु, पटु का अर्थ क्या होता है, चालाक होता है, बस इतना ही होता है। पटु माने चालाक। चालाक कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार मतलब थोड़ा कम चालाक, सामान्य चालाक व्यक्ति और बहुत चालाक। इन तीनों प्रकार के चालाक व्यक्तियों को पटु बोलते हैं, चाहे वो थोड़ा चालाक है, चाहे सामान्य रूप से चालाक है, अथवा बहुत अधिक चालाक है, पटु बोलते हैं। पटु शब्द क्या है, तीनों प्रकार के चालाक में वर्तमान है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि किसी को बोल रहे हैं पटु तो वो कम चालाक है, ये कैसे जानेंगे? तो क्या है, पटु शब्द वास्तव में चालाक अर्थ में तो पहले से वर्तमान है, चालाक, और कम चालाक अर्थ में भी है, कम चालाक को भी कह रहा है, कम चालाक को भी तो कह रहा है ये पटु। अब ये शब्द पहले से ही कम चालाक व्यक्ति के लिए भी वर्तमान है, परंतु उसके ये शब्द कम चालाक में भी वर्तमान है, इस बात को बताने के लिए ही स्वार्थ में ये प्रत्यय हो रहे हैं बस। अब इसका मतलब हो जाएगा, जब कल प्रत्यय हो जाएगा, देश प्रत्यय हो जाएगा, देशीय, तो जो पटु शब्द है वो सामान्य अथवा अधिक चालाक के लिए प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये प्रातिपदिक पहले से ही, ये जो जिस अर्थ में प्रत्यय का, जिस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय कर उस अर्थ में पहले से ही वर्तमान होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। कई बार पाठकों को ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई पहले से ही वर्तमान है तो प्रत्यय क्यों कर रहे हैं, नहीं, पहले से वर्तमान है, हम व्यवहार में देखते हैं, परंतु ये विशेष पहले से ही कई अर्थों में वर्तमान था, तो उस अर्थ को ही बताने के लिए कि भाई ये है, देखो कम अर्थ में भी ये पहले वर्तमान था, ये बताने के लिए प्रत्यय हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये सब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे पचति कल्पम। अब पचति कल्पम, कोई थोड़ा कम पकाता है या पूरा पकाता है या अधिक पकाता है, पचति में पचति बोलेंगे। परंतु ये पचति क्रिया पहले से जब थोड़े अर्थ के पकाने अर्थ में वर्तमान होगी तो उससे कल्प प्रत्यय हो जाएगा, देश हो जाएगा, देशीय हो जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है।
अच्छा, ये हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे रूप प्रत्यय आया था पहले, प्रशंसायाम रूपम, वैसे ही ये कल्प प्रत्यय क्रिया हमेशा एक होती है। यहाँ पचतः कल्पम भी हो सकता है, पचंती कल्पम भी हो सकता है, पचसी कल्पम भी हो सकता है, पचथा कल्पम भी हो सकता है, पचत्थ कल्पम भी हो सकता है, पचामी कल्पम भी हो सकता है, पचावह कल्पम भी हो सकता है, पचामह कल्पम भी हो सकता है। ठीक है, पर ये हमेशा नपुंसक कल्पम प्रत्यय कल्प प्रत्यय आकर के हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन रहेगा, क्योंकि क्रिया का लिंग एक वचन होता है, क्रिया एक होती है, और उसका सामान्यतः लिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो पटु सु और कल्प आ जाएगा, कल्प, और इसमें पटु सु आ जाएगा, से यहाँ पचती से सीधा कल्प आ जाएगा, तो तिगंत से कहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ये कह दिया पूरा पटु होने में कुछ न्यून, मृदु पूर्ण मृदु होने में कुछ न्यून, मृदेश पचती कल्पम पकाता है, मैं कुछ न्यूनता है, अभी कम पकाता है। ये अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये नव्य व्याकरण वालों के लिए भी विशेष में पढ़ाता हूं, और प्राचीन वालों के लिए तो विशेष है ही। चलिएगा, अब आ रहा है हमारा आगे वाला सूत्र, विभाषा सुपो बहुच पुरस्तातु। विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, सुपा पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम, बहुच प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, पुरस्तात व्यपदम, तू अव्यपदम। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ईषद समाप्त तद्दितांग, यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, ऊपर से वही अर्थ आ रहा है। अर्थ यहां से। ठीक है, ईषद असमाप्ता विशिष्टेर्थे वर्तमानात् सुबंतात् विभाषा बहुच पुरस्तादेव भवति न परतः। एक विशेष प्रत्यय पूरे अष्टाध्यायी में। ठीक है, कहते हैं ईषद असमाप्ति विशिष्ट अर्थ में वर्तमान, कोई सुबंत या सुबंत लिया है, क्योंकि सुप लिया था इसमें, सुप प्रातिपदिक से नहीं करना, सुबंत से करना। और क्या सुबंता विभाषा विकल्प करके, बहुच, बहुच ये प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहु एक शब्द ही, बहुच प्रत्यय भी, बहुच प्रत्यय पुरस्ताद एव, ये क्या सुबंत से पहले होता है, भवती न परता। हमेशा अभी तक हम तीसरे अध्याय से आरंभ करके पूरा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रत्यय कहां होता है, प्रत्यय परश्च परे होता है, जिससे कहा जा रहा है धातु या प्रातिपदिक आदि से, उसके बाद में होता है, उत्तर साइड में होता है। परंतु ये कहता है नहीं, परे नहीं होता, ये शब्द से पूर्व में होता है, ये विशेष प्रत्यय है। ठीक है, तो कहते हैं न परता, परता किससे प्राप्त था, परश्च से परे प्राप्त था, तो उसको पूर्व कर दिया। अब कहते हैं उदाहरण दिया है, ईषद समाप्ता लेखा, ईषद समाप्ता लेखा का अर्थ है अभी थोड़ा कम है लेख, अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुलेखा। अब बहुलेखा, बहुलेखा का बहुत सारे अर्थ करेंगे, अरे बहुत सारे लेख, बहुत सारे लोग क्या करेंगे अर्थ इसका, कि बहुत सारे लेख लिखे गए हैं जिसके द्वारा वो बहुलेखा हो गया, हो जाएगा बहुलेखा, वो भी हो जाएगा। बहुलेखा शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत लेख लिखे गए हैं जिस व्यक्ति के द्वारा, वो भी बहुलेखा हो सकता है, पर उसको बनाने के लिए अलग प्रक्रिया होगी। और बहुलेखा का अर्थ ये भी हो सकता है तो कर्म धारा कर देंगे, बहुत माने बहु माने बड़ा, बड़ा लेख। ठीक है,
परंतु ये किस अर्थ में हो रहा है, ये बहुश या ऊपर बार पहले शब्द दिख रहा है बहु, ये प्रत्यय है, ये किस अर्थ को बताता है, थोड़ा कम को। ये ध्यान रखना है आपको, हर जगह कहीं पर आपको बहुपूर्व में दिख जाए तो उसका ही बहुत अर्थ मन ले लेना, ये देख लेना कहीं ये प्रत्यय तो नहीं है। ठीक है, तो बहुलेखा, बहुपटाह, बहुपटुः, बहुमृदुः, मैं थोड़ा कम चालाक, थोड़ा कम मृदु। ठीक है, पक्षे कल्पादय भवंती, पक्ष में जो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त है वो भी हो जाएंगे। लेख कल्पा, लेख देश्या, लेख देशीय, ध्यान रखें इसमें तिङन्त की अनुवृत्ति नहीं आती है, क्योंकि इसमें सुप पढ़ दिया है सूत्र में कि विभाषा सुपो बहुच पुरस्ता, तो सुप पढ़ दिया इसलिए तिङन्त की अनुवृत्ति नहीं आती है। अब देखिए इसकी सिद्धि कैसे करेंगे, यहां पर गुरुजी ने वैसे दिखा दिया है, यहां देख लीजिएगा, यही दिखा देते। लेख सु आ गया, अब इस सूत्र से ईषद समाप्ति अर्थ में क्या ये वर्तमान है, तो इसलिए बहुच प्रत्यय हो गया, बहुच पहले हो गया, ये सुबंत से पहले हो गया। ठीक है, अब पहले प्रत्यय हो गया तो अब ये क्या है, बहुच पूर्व में आ गया, चकी संज्ञा हो जाएगी, लिखो। अब इसकी क्या है अब ये क्या माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, बहुच और लेख और सु ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, ये क्या है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। अब क्या है, ये क्या है, सुबंत है वास्तव में, ध्यान दीजिए क्या है, सुबंत है। अब यहां पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो कैसे लगाएंगे, ये क्या कहता है, धातु का अवयव सुप और प्रातिपदिक का अवयव सुप, उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो सु है ये वास्तव में प्रातिपदिक का, इसका अवयव तो नहीं है, इसका अवयव तो नहीं वास्तव में, ध्यान रखेंगे क्या है, ये इसका, ये लेख सु इसका अवयव नहीं है, प्रातिपदिक तो इतने की मात्र की संज्ञा है, प्रातिपदिक तो केवल लेख की संज्ञा है। अभी भाई हमने लेख शब्द की कृत समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा थी, अब इससे सु आया था, अभी सु तो अलग है, सु सहित तो क्या है, सुबंत है, प्रातिपदिक नहीं है। और ये बन गया ये पूरा बहुवचन लेख सु, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो नहीं सकती, किससे होगी, कृत तद्धित समासाश्च, ये समास नहीं है और ये कृत भी नहीं है, और तद्धित ये बहुच प्रत्यय तद्धित तो है परंतु ये अंत में नहीं है। भाई तद्धित अंत में होगी, तद्धितांत की तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ये तो पूर्व में आ गया यहां पर, तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, इसकी किससे होगी, तो प्रातिपदिक संज्ञा अब होगी कि ये बहुच लेख सु, ये एक अर्थवान शब्द है वास्तव में, तो अब होगी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से होगी, ध्यान रखेंगे आप। बहुच लेख सु इसकी क्या है, पूरा एक अर्थवान है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, फिर ये लग जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक, लुक हो जाएगा प्रातिपदिक के अवयव सुप। अब ये पूरी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सुप उसका अवयव हो गया। अब बहु लेख बचा, अब प्रातिपदिक संज्ञा है ही इसकी, तो अब इसको क्या हो जाएगा, पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके बहु लेख ऐसे बनेगा। यहां दिखाया नहीं है पूरा, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है।
अब बहुलेखन, लेख में न्यून, सब प्रत्ययों में बहुच ही एक ऐसा प्रत्यय है जो पूर्व में बैठता है, अन्य सब परश्च के कारण परे ही बैठते हैं, और सारे तो परे ही होंगे। इस बात सिद्धि को यहां देख लीजिए कैसे होगी। प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी इसकी बोलो? अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान मान करके होगी। ठीक है, तद्दितांत मान के नहीं हो सकती, क्योंकि तद्दित इसमें अंत में है ही नहीं, है तो पूर्व में आ गया तद्दित। ठीक है, आप किसी को पूछेंगे तो 100 में से 99 लोग अटक जाएंगे, कहेंगे हमें नहीं पता ये प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है। इसी से होती होगी, कृत तद्दित समासाश्च से ऐसे बोल देंगे, पर नहीं, अर्थ व धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से होती है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, सामान्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमारा आगे का सूत्र है 69वां। इस सूत्र को अच्छी प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा। बहुत एक ऐसा प्रत्यय है जो प्रातिपदिक से पहले होता है। प्रातिपदिक माने सुबंत से। प्रकार वचने जातीयर, प्रकार वचने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, जातीयर प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अर्थ प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे जातीयर प्रत्ययो भवति। कहते प्रकार विशिष्ट अर्थ में वर्तमान कोई प्रातिपदिक है तो उससे क्या है, स्वार्थ में उसी अर्थ को कहने के लिए जातीय प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, पटु प्रकार का अर्थ होता है, प्रकार का अर्थ है सदृश, समान। ठीक है, तब पटु प्रकार माने पटु प्रकार का अर्थ पटु सदृश, पटु जातीय। ठीक है, मृदु जातीय, दर्शनीय जातीय। तो ये क्या है, दर्शनीय के सदृश, मृदु के सदृश, पटु के सदृश, माने पटु नहीं है, पटु के समान है। मृदु नहीं है, मृदु के समान है। दर्शनीय नहीं है, दर्शनीय के समान है, सदृश अर्थ में। तो ये उसी अर्थ में बताने के लिए स्वार्थ में प्रत्यय हो गए, और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, चलिएगा, अब हमारा सूत्र है 70वां। प्राग्वात कह, प्राक अव्ययपदम इवात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, कह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति सुपा तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, चलिएगा। अर्थ इवे प्रतिकृतौ इत्ते तस्मात् प्राक् कह प्रत्ययो भवति इति अधिकारो वेदितव्य। यहां से आगे इवे प्रतिकृतौ सूत्र आएगा 96वां, इसी पाद का। ठीक है, वहां से पहले, सूत्र से पहले पहले का प्रत्यय होगा, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। कोई भी कहेंगे, अर्थ कहेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? का प्रत्यय, का प्रत्यय, का प्रत्यय। ठीक है, और भी कोई कुछ होगा तो उसको अलग बताएंगे, बाकी सामान्य रूप से का प्रत्यय का अधिकार चलेगा। अब देखिएगा, यहां पर अब गुरुजी ने देखिएगा, इवे प्रतिकृतौ से पहले पहले का प्रत्यय होता है, अधिकार जानना चाहिए। अज्ञाते एक अर्थ का है, अज्ञात सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा, अज्ञात अर्थ में प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। क्या होता है? का प्रत्यय होगा, अश्वकः बन गया। ये वहीं देखेंगे उदाहरण। सुपा की अनुवृत्ति होने से, ध्यान रखें, सुपा की इसमें अनुवृत्ति ला रहे हैं तो ये होने से यहां ऊपर से आने वाले तिंग की अनुवृत्ति नहीं, तिंग की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगता। वस्तुतः इनका ये कहना है ये तो अधिकार सूत्र है। क्या है? ये है अधिकार सूत्र। इसमें ये कोई वो नहीं कर रहा, प्रत्यय का विधान नहीं कर रहा है, ये प्रत्यय का अधिकार चलाएगा। और तिंग की तो ऊपर से आ ही रही थी, सुप की इसलिए लाए क्योंकि सुप की अनुवृत्ति नहीं आ रही थी, तो इसलिए तिंग की तो चली आ रही अनुवृत्ति, तो इसमें कोई संबंध नहीं लगेगा, तिंग का कोई संबंध नहीं लगेगा। तिंग की तो अनुवृत्ति अपने आप चल रही है, बता दी थी 95 तक चलेगी, इसलिए कहा है। तो तिंग की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगता यहां पर।
अब आ जाइएगा, अब एक विशेष सूत्र है, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। अव्यय सर्वनाम नामक प्राक्टेः, अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अकच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, प्राक अव्ययपदम, टेः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः अव्ययानि च सर्वनामानि च अव्यय सर्वनामानि तेषाम अव्यय सर्वनाम्ना इतरेतर द्वंद्वः। द्वंद्व समास हो गया। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी सुपाह प्रागवात तिंगा तिंगश्च तद्धिता न्याप्रातिकात प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। फिर कह रहा हूं ये विशेष सूत्र, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अर्थ अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यस्तिंगश्च प्रागवीयर्थे कच् प्रत्ययो भवति स च टेः प्राग भवति। ये कहते हैं कि अव्यय जो अव्यय हैं, अतः इनकी अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय शब्द, और सर्वनाम शब्द हैं, और तिङंत जितने भी तिङंत हैं वो तो क्या प्रागवीय अर्थ है। प्रागवीय माने प्रागवात कहा इवे प्रतिकृतौ, इवे प्रतिकृतौ से पहले पहले जो भी अर्थ हैं उन सब अर्थों में, ये भी अधिकार सूत्र है, उन सब अर्थों में कौन सा प्रत्यय होगा? अकच प्रत्यय होगा जी, अकच। और वो कहां होगा? कहते हैं सच्चा टेह प्राग भवति, वो जिसको कहा जाएगा उसके टी भाग से पहले होगा। टी टी माने अचोन्त्यादि टी, क्या अचोन्त्यादि टी, तो टी भाग से पहले होगा। चाहे अव्ययों से होगा तो कोई भी अव्यय होगा तो उसकी टी संज्ञा है, टी संज्ञा के भाग को हटा करके उससे पूर्व में बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सर्वनाम है, सर्वनाम से होगा। अर्थ आगे आएंगे, ध्यान रखेंगे। अर्थ ये नहीं बता रहा कुछ भी, ये तो ये कह रहा है इसका भी अधिकार चलेगा। इन प्रातिपदिकों से अकच प्रत्यय होगा। क्या प्राप्त था? पूर्व वाले सूत्र से क के अधिकार से क प्राप्त हो रहा था आगे के अर्थों में, तो इसने कहा नहीं, अव्यय और सर्वनाम शब्दों से तो अकच प्रत्यय होगा और वो होगा टी भाग से पहले, ठीक है। अब आ जाइएगा, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया यहां पर गुरुजी ने, उच्चकैः नीचकैः, ये तो अव्यय के दिखा दिए हैं, ठीक है। अभी बता दें सिद्धि आपको। सर्व के, विश्व के, ये दिखा दिए आपके सर्वनाम के। पश्चतकी, जलपतकी, ये दिखा दिया आपके तिंग के, ठीक है। अभी सिद्धि कर लेंगे, पूरा आगे समझ लेते हैं। कहते हैं अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकात् सुपः इति उभयम् अनुवर्तते, तेन क्वचित् प्रातिपदिकस्य टेः प्राक् अकज भवति। यहाँ पर एक विशेष बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं गुरुजी। कहते हैं कि भाई देखो, इस सूत्र में प्रातिपदिक के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ प्रातिपदिकात्, और विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् से सुपो की अनुवृत्ति आ रही, सुपह की, दोनों की अनुवृत्ति आ गई है। तो कहते दोनों अनुवर्तते, अनुवृत्ति आ रही है। इससे तेन माने इस कारण से क्या है? क्वचित, कहीं पर तो, क्या है? कहीं पर तो प्रातिपदिक के टी माने प्रातिपदिक भाग के टी संज्ञा से पहले अकच प्रत्यय होगा, जैसे युवकयोः आवकयोः। और क्वचित स्वपः, सुपः प्राग भवति, कहीं पर क्या सुबंत, पूरा सुबंत लेंगे उसकी टी संज्ञा करेंगे, उससे पहले होगा, जैसे त्वयका मयका। अब क्रम से आपको सिद्धियां समझ लेनी है, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर क्या था हमारा,
सबसे पहले क्या है, उच्चकई है, ये उच्चकई नीचकई। तो उच्चई हमारा एक अव्यय है, ये क्या है, ये अव्यय है, उच्चई ही ऐसा है, ठीक है। अब इस अव्यय से आगे जो अर्थ कहेंगे, वस्तुतः ये सूत्र तो अधिकार सूत्र है, आगे अज्ञाते, अज्ञाते सूत्र आएगा, उससे हमने कह लिया अज्ञात अर्थ में क्या प्रत्यय होता, अव्यय से इस सूत्र से क्या होगा, अकच होगा, टी से पहले, इसकी टी संज्ञा, इससे अकच प्रत्यय हुआ। तो अकच कहां पर होगा, ध्यान देंगे, टी संज्ञा किसकी है इसमें, आइस की, माने क्या है, उच्च, और ये है आइस, आइस माने विसर्ग है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं आई ही, ठीक है, रुत्त विसर्ग हो जाता है। अब अकच प्रत्यय होगा तो ये अकच प्रत्यय यहां पर होगा, आकाच प्राक्टे, ठीक है। अकच में हमेशा क्या है, च की संज्ञा हो जाती है और क के अ की संज्ञा हो जाती है, तो अक बचता है, केवल क्या बचता है, अक, हलंत ऐसा, ठीक है। तो अब आपका ये बच गया, तो अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका उच्च, और अक मिला देंगे उच्चक, और आई आई मिला देंगे तो ये बन गया उच्चकई ही, ऐसा बनेगा, ठीक है। अव्यय के टी से पहले हुआ है, इसके कई अर्थ होंगे, आगे अर्थ आएंगे इस प्रकरण में, कई अर्थों में उच्चकई बनेगा। हमने अभी एक अर्थ ले लिया उच्चकई, उच्चई है माने अज्ञात उच्चई है, माने ऐसा ऊंचा ध्वनि स्वर जो अज्ञात है, पता नहीं है किसकी है। ऐसे नीचई से नीचई, नीचकई ही बन जाएगा, ठीक है। अब है आपका सर्व के, सर्व के विश्व की, ये प्रातिपदिक का उदाहरण दिखाया है इन्होंने, ठीक है। आइएगा दिखा देते हैं आपको, ये कैसे बनेगा आपका, ये है सर्व, ठीक है। अब सर्व प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक का है, सर्व प्रातिपदिक से क्या बन जाएगा, ये आपका प्रातिपदिक संज्ञा इसकी, तो प्रातिपदिक से इसको अकच प्रत्यय हो गया अज्ञात आदि अर्थ में, तो अकच कहां पर हो जाएगा, सर्व के, ये हलंत हो गया टी, और ये आ कच का आ, और ये सर्व का आ व का, ऐसा बन गया। तो ये क्या बन गया, सर्व का, ऐसा बन गया पूरा अकच प्रत्यांत, ठीक है। अब इसकी भी ध्यान रखेंगे, अब ये सर्वक बन गया, अब इस पे स्वादि उत्पत्ति होगी, जैसा आ जाएगा, क्या आएगा, जैसा आएगा इसका भी, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, सर्व, सर्व का जस हो गया, ये जस का अवचा अस हो गया। अब यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर तो आपका प्रथम पूर्व सवर्ण प्राप्त है, परंतु नहीं, यहां पर पहले क्या होगा, जसह शी आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जसाह शी, ये सूत्र आपको कई बार पढ़ा दिया, जसाह 7वें अध्याय का है, जसाह शी 7:1 में देख लीजिएगा। तो जसा शी को शी हो गया, शी का ई बचा, क्या बचा, ई, तो अब ये इसका क्या हुआ, ई हो गया। अब यहां पर क्या लगेगा, ध्यान देंगे, सर्वक ई, अब यहां पर आद्गुणा लगने लगा, पहले सबसे पहले आद्गुणा लगा, फिर उसका प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, परंतु फिर उसका भी अपमान नादीची, 6वें अध्याय के नादीची से निषेध हो गया, अवर्ण से उत्तर ये इच्छा नहीं होगा पूर्व,
तो फिर क्या हो जाएगा, 8 गुणा लग जाएगा। 8 गुणा लग करके क्या हो जाएगा, आ ई को ए, तो सर्व के बन जाएगा ये आपका। ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, कुछ वैयाकरण लोग इसको ऐसे करते हैं, बता देता हूं मैं, वो भी सही है। कुछ क्या करते हैं, पहले ये सर्व शब्द ले लिया और यहां जस ले लिया, ध्यान देंगे। ठीक है, जस ले लिया। अब क्या है, इससे प्रत्यय करेंगे सर्व से। प्रक्रिया इतना ही अंतर है कि पहले वो जस लाते हैं, तब इस प्रातिपदिक से प्रत्यय करते हैं, तो ये आ का च यहां पर आ जाएगा, आ का और सर्व का आ, ऐसा हो जाएगा, हो वैसा ही जाएगा। बस इतना ही है, वो जस ला करके पहले जस लाते हैं, फिर अकच प्रत्यय करते हैं। और कुछ वैयाकरण क्या करते हैं, पहले सर्व प्रातिपदिक से ही अकच ले आते हैं। ठीक है, अब इसमें ये अंतर आएगा कि आप सर्व शब्द ध्यान रखें, सर्व शब्द से पहले जस लाएंगे, क्या है, सर्व शब्द से पहले जस लाएंगे, तो आपको सर्व की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से होती है सर्व की। तो और व्युत्पन्न पक्ष में, और यदि आप सर्व से पहले अकच ले आते हैं, तो भी सर्व और सर्वक बन जाएगा, तो भी उसकी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी और जस आएगा। दोनों प्रकार से वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, ये हो गया। इसी प्रकार से विश्व शब्द से विश्व के बन जाएगा, विश्व सर्वनाम है, ये आपको बनाना बना दिया मैंने। ठीक है, पश्चात सरल है पूरा। पश्चात में क्या है, ये आपका पा चा और ती, तो ये तिंग है, तो अज्ञात आदि अर्थ में इससे क्या प्रत्यय होगा, टी से पूर्व में अकच हो जाएगा। तो अकच कहां पर हो जाएगा, टी, इसमें क्या है, पा चा और ता, और टी ई की टी संज्ञा है, तो इससे पूर्व में हो गया आका, अकच का अक बचा, तो पश्चातकी बन गया पश्चातकी। ऐसे ही जलपतकी ये बन गया, माने अज्ञात बोलना, अज्ञात पकाना, पकाना, ये अर्थ आ जाएंगे, और भी अर्थ आ जाएंगे जो भी होंगे। अब आते हैं आगे, थोड़ी कक्षा बड़ी होगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि दक्षिणा लेनी है आपसे। दक्षिणा भी आप तभी देंगे जब हम पूरी मेहनत करेंगे, बिना मेहनत के दक्षिणा आप देंगे ही नहीं। आप बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग उसे ही दक्षिणा देते हैं जो पूरी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। ठीक है, चलिएगा। तो अब आगे आते हैं, ये कहते हैं, अब यहां से समझते हैं, अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकात् सुपा इति उभयम अनुवर्तते, दोनों की अनुवृत्ति आ रही। तेन कहीं पर तो क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक से टे है प्राक, कहीं तो प्रातिपदिक के बाद जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा उसके टी से पहले होगा, कहीं होगा सुबंत से। इसमें वार्तिक है कि कहां पर प्रातिपदिक, ध्यान रखें, कहां पर प्रातिपदिक के टी से पहले होगा और कहां पर बाद में होगा, इसके लिए एक वार्तिक है, उससे निश्चय हो जाता है। यहां दिखाया नहीं, वार्तिक देख लीजिएगा, वार्तिक में आपको दिखा देता हूं। ये वार्तिक दिया है यहां, ये दिया है, ये वार्तिक है यहां से, ओकार सकार भकारादौ सुपी सर्वनाम नष्टे प्राक अकच अन्यत्र तु सुबंतस्य टेह प्राक अकच, वार्तिक है। ठीक है, 3284 में वार्तिक है। वार्तिक भी बहुत सारे हैं, ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी के सूत्रों से अधिक वार्तिक हैं। पर वार्तिकों को रटने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहे हैं कि ओकार माने जो हमारे सुप हैं, 21 प्रत्यय हैं, उन 21 प्रत्यय में जिन प्रत्यय के आदि में ओकार है, क्या ओकार, किसके आदि में ओकार है, ओस ओस, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, सप्तमी व्यक्ति द्विवचन के क्या है, ये ओस ओस प्रत्यय
इसके ओ आकार, ओ आदि में है, ओस ओस, ठीक है। और कहते हैं सकार, सकार आदि वाला प्रत्यय, और ये 21 प्रत्ययों में से और कोई प्रत्यय नहीं, सुप में ले, सुप में से जो सकारादि प्रत्यय, कौन से सकारादि प्रत्यय है आपके, एक तो सु है, ये सकारादि है वास्तव में, आद्यंत पदे कस्मिन से, और एक है सुप। ये दो प्रत्यय कैसे सकारादि है। और भकारादौ, ये आदौ का सबके साथ संबंध है, भा आदि में है जिनके, माने सुप में भा किसके आदि में है, देखिएगा भा आदि में एक तो भिस है आपका, भा आदि में आ गया, फिर आपका भ्याम, अच्छा भ्याम भी है, एक भ्याम छूट गया, पहले भ्याम आएगा यहाँ, भ्याम, व्याम आपका तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, 3 में आ गया, भादि में। और फिर भिस और भ्यस, भ्यस आपका भिस तृतीया व्यक्ति बहुवचनांत हो गया, और भ्यस हो गया आपका चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति बहुवचन में। इतने सुप के परे रहते तो कहते हैं सुपी, माने ऐसे सुप के परे रहते, सर्वनाम से, सर्वनाम से, ये सर्वनाम की बात चलिए, अव्ययों की तो चल ही नहीं रही है, अव्यय से तो हमेशा प्राक ही होगा। इन सर्वनाम से, इन प्रत्ययों के परे रहते क्या है, जो अकच प्रत्यय टी भाग से पहले होगा, क्या टी, प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक के टी भाग से पहले होगा। इनसे भिन्न प्रत्यय, भिन्न प्रत्यय यदि बाद में होंगे सुप में से, तो क्या है, सुबंत के टी को होगा, इनका कहना ये है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसलिए क्या हो गया, जैसे हमने अभी सर्व के बनाया, सर्व के, सर्व के विश्व के, तो हमने सर्व के विश्व के में सर्व प्रातिपदिक था, उसके टी से पहले प्रत्यय किया था। यदि सर्व और विश्व शब्द से हम कोई ओकार आदि प्रत्यय लाएंगे, ओस ओस लाएंगे, या सका, अच्छा मैंने थोड़ा गलत बता दिया, क्षमा कीजिए। इन प्रत्ययों के परे रहते तो पूर्व को, माने इन प्रत्ययों के सुप के परे सर्वनाम के टी से पहले होगा, अन्यत्र तो सुबंतस्य, माने दूसरे इनसे भिन्न प्रत्यय होंगे तो सुबंत के टी, सुबंत का टी देखा जाएगा, क्या है, सुबंत का टी देखा जाएगा, और इनके परे रहते प्रातिपदिक का टी देखा जाएगा, इनका कहना ये है। अच्छा ये आगे के लिए ला रहे हैं, एक मिनट, हाँ तो इनका यही कहना था कि ऐसे इन सुप के परे रहते तो सर्वनाम जो है प्रातिपदिक उसके टी से पहले होगा, और इनसे अन्यत्र तो जो सुप होंगे उसके तो सुबंत, पूरे सुबंत से टी को होगा, ठीक है। अभी एक बात मैंने आपको भी बताई थी, उसमें इस वार्तिक से क्या है, जो सर्व के और विश्व के जो बनाए थे, तो जो एक जस ला करके पूरा जो बनाया था वास्तव में, ठीक है, उसको बता दूंगा अभी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, ये देख लीजिएगा, यथा युवकयोः आवकयोः, ये तो क्या हो गया, प्रातिपदिक के टी को हो गया, क्योंकि ये ओस परे है यहां पर, तो यहां पर इसकी मैं सिद्धि अभी करा दूंगा। और क्वचित सुपा प्राक, माने जहां पर ओकारादि सकारादि और भकारादि प्रत्यय नहीं होगा, उससे भिन्न प्रत्यय के परे तो सुबंत को होगा, तो त्वय का मय का ये बनाती है, ठीक है। अब यहां पर चलिएगा, मैं आपको इसकी सिद्धियां आगे की कक्षा में कराऊं या इसी में करा देता हूं, चलिएगा। अब हमें यह देखना पड़ेगा सबसे पहले युवकयो हो आवकयो हो कैसे बनता है, ठीक है। यहां देखिएगा, ये
ये क्या है आपका युष्मद शब्द है। क्या है? युष्मद। ये हो गया, युष्मद हो गया। और इससे अब हम ले आएंगे द्विवचन का है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन का। ये क्या आ गया? ओस आ गया, ये ओस आ गया। ठीक है, ये ओस आ गया। तो युष्मद और ओस। अब यहां पर क्या करना है, यहां प्रातिपदिक से पहले, कि ओस के परे रहते तो जब हम अकच प्रत्यय करेंगे अज्ञात आदि अर्थ में, तो क्या प्रातिपदिक से पहले होगा। तो प्रातिपदिक के टी भाग से पहले, तो ये प्रातिपदिक का टी इसमें क्या है? अध। तो युष्मद इसके बीच में आएगा, युष्मा, और ये अकच का अक, और ये अध, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां पर ये युष्म भाग है, इसको क्या हो जाता है, इसको आपका जो 7वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र हैं, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र हैं, मैं सूत्र संख्या आपको बता देता हूं, चलिएगा। ये यह सूत्र है युवाबऊ द्विवचने। पीडीएफ में युवाबऊ द्विवचने। द्विवचन में जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं उनको क्रम से यो म पर्यंत तक, युष्मद के म पर्यंत तक, अस्मद के म पर्यंत तक क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यथासंख्य माने युष्मद को युब और अस्मद को आब। तो ये क्या है? युष्मद है, तो इसको युवाब द्विवचने से क्या हो गया? युब हो गया, युब, ऐसा हो जाता है, युब, युब हो गया इस सूत्र से। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया? युवा, ऐसा बन गया, युवा आका आदा ओस। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र है योची। क्या है? योची, देख लीजिएगा अर्थ वहीं पे। योची कहता है कि आजादी सुप के परे रहते युष्मद के दकार को, अलोअंत से दकार को यह हो जाता है। तो इस द को क्या हो गया? यह हो गया, ये द को क्या हो गया? यह। ठीक है, अब क्या बना? ये यू बा, यहां पर क्या है? अ और ये अ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या हो गया? ये अ और ये अ। तो यहां पर इसको अतो गुणे लग जाएगा, अतो गुणे लग करके क्या हो जाएगा? इसको पर रूप हो जाएगा, पर रूप हो गया। तो यू बा का और अ यू बा का, और ये या यू बा का या, और ओस यू बा का यो हो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ये बन जाएगा आपका अस्मद शब्द से, और ये ओस आ जाएगा आपका। तो क्या बन जाएगा आपका? आबकयो। यहां पर युवा, युवाबऊ द्विवचने से क्या हो जाएगा? आब आदेश हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया समान है, सिद्धि अब आपको करनी है। ठीक है, यहां पर प्रातिपदिक के टी से पहले हुआ है। ठीक है, अब आगे के जो उदाहरण दिखा रहे हैं ये मयक, त्वयका और मय का ध्यान देंगे, त्वयका और मयका। ठीक है, अब ये त्वयका मयका, यहां पर क्या करना है? हमें सुबंत से करना है, क्योंकि ये ओस नहीं है, ओकारादि नहीं है, सकारादि नहीं है, ये तृतीय व्यक्ति का टाका है, टाका आवचता है। तो ये यहां पर क्या है? त्वयका। पहले हम बना लेंगे त्वया। ये त्वया क्या है? तृतीय युष्मद के तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है, ये सुबंत है, वास्तव में सुबंत है ये। अब इस सुबंत को अकच होगा, सुबंत को अकच होगा वास्तव में। ठीक है, तो इसको अकच होगा तो कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, ये यहीं आ जाता हूं मैं, सरल है, कोई नहीं।
ये हो गया आपका युष्मद और टा, ठीक है। टा ये आ बच गया इसका, ठीक है। अब इसको क्या है, वास्तव में ये जो पूरा प्रत्यय होगा अब कहां पर होगा, पहले तो इसको युवाबु ये तो इसमें सूत्र लग गया त्वमावेक वचनी, क्या है, त्वमावेक वचनी, माने युष्मद अस्मद को एक वचन में क्या हो जाता, त्वा और मा आदेश हो जाता है, ठीक है। तो ये म पर्यंत को, तो म पर्यंत को क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा त्वमावेक वचने से त्वा आदेश हो गया, त्वा और ये अद बच गया, ठीक है, अद बच गया। अब यहां पर योची, ध्यान रखेंगे क्या है, योची, योची से क्या लग जाएगा इसको, योची से इस दकार को यह हो गया, ठीक है। और अतो गुणे से यहां पर आ को पर रूप होकर के त्व बन गया, तो ये क्या बन गया आपका, त्वा त्वया, ठीक है। इसमें ये अब ये सुबंत बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अकच्छ प्रत्यय करेंगे, अकच्छ प्रत्यय टी से पहले होगा, तो टी से पहले होगा, तो टी संज्ञा किसकी, सुबंत की देखनी है, सुबंत की तो आ की टी संज्ञा है, आ से पहले क्या हो जाएगा, यहां पर अकच्छ हो गया, आ का आक बच्चा, तो त्वाया का ऐसा बन गया ये ऐसे बनेगा त्वाया का, ठीक है। इसी प्रकार से ये बनेगा आपका माया का, यहां पर भी त्वमावेक वचने से मा आदेश हो जाएगा, ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगी। अब ये सूत्र मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये 7वें अध्याय में यहां पर दिए हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था युवाबउ द्विवचने, युवाबउ द्विवचने, ये क्या कहता है, अभी मोटा पढ़ लिए, द्विवचने द्विवर्थाभिधान विषय ये युष्मद अस्मदी तयोर मपर्यंत स्थाने युव आव इत्येतावादेशौ भवतः, माने युष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग को यथासंख्य करके युव और आवादेश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया युवयो आवयो, हमारे यहाँ कचलाए हैं। और योची ये कहता अजादा अजादऊ अनादेशे विभक्तऊ परता युष्मद अस्मदोर यकारादेशो भवति, तो अजादी विभक्ति जिसको कोई आदेश नहीं हुआ है उसके परे रहते युष्मद के दकार और अस्मद के दकार को यकार हो जाता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और एक ये सूत्र था, ये लगा है त्वमावेक वचने, ये कहता है एक वचने यो युष्मदी युष्मद अस्मदी तयोर मपर्यंतस्य त्वा म इत्येवादेशौ भवता, एक वचन में वर्तमान जो युष्मद और अस्मद हैं उनको क्या है, मपर्यंत भाग को त्वा और म हो जाते हैं, युष्मद को युष्मद के युष्म भाग को त्वा और अस्मद के अस्म भाग को म आदेश हो जाते हैं, तो त्वया मया इसके सहयोग से बनते हैं। अब अपनी पुस्तक में आप सहयोग लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बन गया। अब यहां पर ये जो एक रह गया थोड़ा सा, इसमें मैं और बता देता हूं आपको, यहां पर ये जो सर्व के विश्व की, यहां पर वस्तुतः इस वार्तिक के अनुसार तो वैसे यहां पर कोई भेद नहीं आता, सर्व के और विश्व के यहां पर वस्तुतः आप सुबंत के टी से पहले कर लीजिएगा, चाहे कर लीजिएगा आप प्रातिपदिक के टी से पहले, कोई अंतर नहीं आता। जैसा मैंने बताया, मैंने प्रातिपदिक के टी से पहले करके आपको सिद्धि करा दी, आप सुबंत, परंतु इस वार्तिक नियम के अनुसार, जो वार्तिक बताया, वार्तिक के अनुसार क्या होता है, जब वार्तिक को लगाने लगते हैं तो फिर हमें इसके पूरा जस सहित टी संज्ञा करने से पहले करना पड़ेगा, और कोई अंतर नहीं है, शब्द आपका ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां पर कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जिनको टी से, सर्वनाम है जिनको प्रातिपदिक टी से पहले कर लीजिएगा या सुबंत टी से कर लीजिएगा, कोई अंतर नहीं आता, परंतु जैसे ये युष्मद और अस्मद यहां पर अंतर आ जाता है, ठीक है।
यदि यहां पर हम प्रातिपदिक के टी से पहले करने लगेंगे तो गलत रूप बन जाएगा। यहां पर हम सुबंत के टी से पहले करने लगेंगे कच्छ तो गलत बन जाएगा, इसलिए वार्तिक बनाया है आचार्य कात्यायन ने। ठीक है, तो आज का विषय ये थोड़ा सा लंबा था, ये सूत्र पूरा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। बाकी शंका समाधान की कक्षा में आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर लिख करके, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है, वो भी मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, अव्यय तथा सर्वनाम वाची प्रातिपदिकों से एवं तिङंतों से युवार्थ में पहले पहले अकच प्रत्यय होता है और वह टी से पूर्व होता है। ठीक है, इस सूत्र में प्रातिपदिका तथा सुपा दोनों की अनुवृत्ति आती है, अतः कहीं प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व अकच होता है तो कहीं सुबंत के टी भाग से पूर्व, तो कहीं कहीं उसकी भी व्यवस्था बना दी है वार्तिक के द्वारा। जब प्रातिपदिक के टी से पूर्व होगा तो युवयोः आवयोः के ओज से पूर्व युष्मद अस्मद के टी से पूर्व अकच होकर के युवकयोः आवकयोः बनेगा। सिद्धि बता दी मैंने आपको। जब सुबंत से पूर्व होगा तो त्वया मया सुबंत के टी से पूर्व अकच होकर के त्वयका मयका बनेगा। ध्यान दिए, यहां से आगे वे प्रतिकृतौ से पहले पहले इस सूत्र का अधिक भी अधिकार जाता है एवं प्रागवात का भी जाता है। सो अव्यय और सर्वनामवाची प्रातिपदिकों से तथा तिङंतों से तो अकच होगा, तिङंतों से अकच होगा, का नहीं होगा। एवं अन्यों से का प्रत्यय इवे प्रतिकृतौ तक होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो गुरुजी का कहना है कि ये अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है और प्रागवात कहा, ये दोनों अधिकार सूत्र हैं बस। ठीक है, चलिएगा, कक्षा लंबी हो गई है मित्रों, और कोई बात नहीं, ये सूत्र मुझे समझाना था आज की कक्षा में। और आपसे फिर चलते चलते अंत में आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना सहयोग हमें अवश्य भेजते रहिए, क्योंकि हमें कभी कभी परेशानी आ जाती है व्यवस्था को बनाने में, व्यवस्था को बनाने में, संचालित करने में पैसे के कारण से परेशानी आ जाती है। उससे हमें चिंता होने लगती है, क्योंकि हमारा कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है और हम कोई दूसरा आय का स्रोत बनाना भी नहीं चाह रहे। हम यदि दूसरा आय का स्रोत बनाने के लिए लग जाएंगे तो ये जो हमारा अभियान है ये थोड़ा सा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। हमारे लाखों पाठक हमसे लाभान्वित होने से रह जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों से इस अभियान के लिए सहयोग दान रूप में प्राप्त कराइएगा, जिससे हम इस कार्य को और बढ़ाएं और निरंतर चलाते रहें। सर्वेभ्यो नमः।